हेलो एंड नमस्ते टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। तो चलिए आज और एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। आर यू रेडी? एक छोटी सी गांव था और जिसमें एक लड़की रहती थी और वो लड़की बहुत ही गरीब थी, तो जिसके वजह से उनके घर में पानी का सिस्टम नहीं था। तो उसको पानी भरने के लिए काफ़ी ही दूर जाना पड़ता था और उसके पास सिर्फ 2 मटके थे। तो डेली वो क्या करती थी, अपने कंधों में 2 मटकों को उठा के वो जाती थी, पानी भर के लेके आती थी। जो 2 मटके थे उनमें से एक मटका बहुत ही प्यारा था और उसका जो काम था पानी भरना, वो पूरी तरह से वो मटकों में पानी भर सकता था क्योंकि उसके अंदर कुछ भी क्रैक्स नहीं थे। वो जो दूसरा मटका था वो देखने में तो ठीक ठाक था, लेकिन उस मटका में बहुत सारे छेद थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों मटके घर में थे और जो सुंदर वाली मटका था उसने दूसरे मटके को बोला कि देखो, मैं अपना काम बराबर से करता हूँ, जितना पानी दीदी भरती है मेरे अंदर, मैं उतना ही पानी घर तक पहुँचाता हूँ। बट आप खुद को देखो, आपके अंदर कितने क्रैक्स है। तो दीदी जब आपके अंदर पानी भर के लेके आती है, आप घर तक पहुँचते पहुँचते आधा ही पानी ख़त्म हो जाता है, तो आप वेस्ट हो। ये सुन के जो दूसरी वाली मटका था तो उसे बहुत दुख पहुंचा। तो एक दिन ये जो क्रैक वाला पॉट था बहुत ही उदास बैठा था। उसे इस हालत में देख के दीदी ने पूछा, क्या हो गया आपको, क्यों आप इतना उदास हो? तो वो पॉट ने दीदी को बोला कि दीदी, मैं जिस काम के लिए यहाँ हूँ, आपने जिस काम के लिए मुझे रखा है, मैं वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर इतने सारे क्रैक्स हैं। तो जब आप पानी भर के लेके आते हो, जब तक मैं घर तक पहुँचती हूँ तो तब तक आधा ही पानी वेस्ट हो जाता है, तो मेरे लाइफ का कुछ ही मतलब है नहीं। तो दीदी ने मुस्कुरा के एक चीज़ बोली, पता है क्या? दीदी ने इस मटके को बाहर लेके गया और पूरा वो रास्ते भर उसको सारा चीज़ दिखाया। और ये जब देखा वो रास्ता जहाँ से वो कुआं से घर तक पहुँचते हैं, पूरा हरियाली थी और फूल से भरी हुई थी। तो इसको कुछ समझ में नहीं आया। तो दीदी ने बोला कि आपके वजह से ये सब चीज़ इतनी सुंदर हो गई है। इस मटके को फिर भी समझ में नहीं आ रहा था। तो दीदी ने बोला कि जैसे ही मैं पानी कुआं से लेके घर तक पहुंचती थी, आपके अंदर जो क्रैक्स थे उसके वजह से पानी इस रास्ते में गिरता था और उस पानी की वजह से ये पौधों को अच्छे से पानी मिलता गया और उसके वजह से आज उन पौधों को देखो कितने अच्छे से फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं और उनका लाइफ कितना सुंदर दिख रहा है। तो दीदी ने ये पॉट को समझाया और बोली कि आपने जैसे ही ये सब प्लांट्स और फ्लावर्स में जान भर दी, शायद वो दूसरा पॉट ऐसे नहीं कर पाया। तो हर कोई इंसान अलग होता है। वी ऑल हैव आवर फ्लॉज, वी ऑल हैव आवर इम्परफेक्शंस। हमारे में सबके पास कुछ ना कुछ चीज़ों की कमी होती है, but it all depends on how we are going to take this, how sportively we are going to carry it forward. लाइफ में बहुत बार हमारे साथ ऐसा ही कुछ होता है, हम टूट जाते हैं, लेकिन we never know कि कभी कभी हम टूटने के बावजूद भी दुनिया को बहुत ही अच्छा चीज़ दे सकते हैं। My perspective, I feel I am perfectly imperfect because my imperfections are perfect as they prove me what I am today. है ना? Take care, bye bye.